मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। सबसे पहला है स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करेगा। दूसरा है सर्कुलर लूप, तीसरा है सोलेनॉइड। ये तीनों के बारे में अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में कैसे उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सर्कुलर लूप में कैसे बनेगा, सोलेनॉइड में मेरा मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनेगा। ये हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो देखिए ये सर्किट है जिसमें हम लोग एक सेल लिए हैं, एक बैटरी लिए है, बैटरी से हम लोग एक बल्ब को लगाया है और एक सर्किट हम लोग प्लेन एक सर्किट बनाया है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले हम लोग बैटरी से करंट निकल रहा है। हम हमेशा बताया है आपका जो करंट है वो हमेशा फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा फ्लो होता है करंट कि इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब इसके सामने एक कंपास लेके आके रखेंगे। तो कंपास से हम लोग क्या देखें कि जैसे हम लोग इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो ये कंपास में डिफ्लेक्शन शुरू होगा, यानी मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जैसे हम लोग इसमें करंट आपका प्रोड्यूस करना शुरू किया, यानी इसमें करंट पास करना शुरू हुआ, वैसे ही इसमें डिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया। अगर हम लोग इसको कंपास को अगर थोड़ा दूर लेके आते हैं, अब इस जगह से नहीं करके इस जगह में अगर हम लोग कंपास को रखेंगे तो यहाँ से क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो करंट पास हो रहा है और इसके चलते जो इसमें सराउंडिंग रीजन में जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्या उसका रेंज यहाँ तक है? नहीं, उतना दूर तक इसका रेंज नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन में बहुत कम आएगा। तो यहाँ देखिए वही चीज़, दो चीज़ लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए गिवन पॉइंट इंक्रीजेस एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीज। यानी जैसे जैसे हम लोग इसमें करंट को इंक्रीज करेंगे, यानी आई हम लोग का जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसा वैसा इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग डिनोट करते हैं बी से, कैपिटल बी से। यानी ये क्या बता रहा है कि मेरा जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई से। इस केस में जैसे देखिए करंट को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट को अगर हम लोग घटा देंगे तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी घट जाएगा। ये हो गया पहला का रीजन। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए गिवन करंट इन द कंडक्टर डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम इट इंक्रीजेस। यानी इस सोर्स से, यानी यहाँ से देखिए इस जगह से, क्योंकि कंपास इसके सामने में था, इस वायर के पास में था, इस वायर के पास में है कंपास, तो इसलिए इसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वायर से देखिए कंपास को हम लोग यहाँ लेके आ गए, यानी डिस्टेंस बढ़ गया। तो डिस्टेंस बढ़ गया तो हम लोग का क्या हो गया, इसमें डिफ्लेक्शन कम आने लग गए, इसमें डिफ्लेक्शन बहुत ही कम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरा जो बी है यानी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जा रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। आर डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द कंपास। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग इसका डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा। अभी अगर हम लोग इस कंपास को नज़दीक लेके आ गए, मान लेते यहाँ लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कंपास, अब थोड़ा यहाँ पे देखिए बहुत ही कम डिफ्लेक्शन हो रहा था, लेस डिफ्लेक्शन, वेरी लेस, पर यहाँ पे देखिए लेस, ये वेरी हट गया। मतलब इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है लेकिन थोड़े से कम हो रहा है, लेकिन यहाँ बहुत ही कम डिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे लेके आ जाते हैं इस पोजीशन में, मतलब उसका नॉर्मल पोजीशन में जहाँ पे ये था, उस जगह में देखिए इसका डिफ्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा होने लगेगा। इसका मतलब है देखिए यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस देखिए कितना कम है, देखिए डिस्टेंस देखिए कितना कम है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन इस केस में यहाँ से देखिए ये यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस है, तो ये ज़्यादा हो जा रहा, बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग इसका मतलब क्या है कि इसका डिफ्लेक्शन कम आ रहा है,
तो ये बताता है कि भाई अगर मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर एक कंपास को अगर हम लोग दूर रख रहे हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन कम दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग का डिस्टेंस बढ़ा देंगे यानी आर इंक्रीज करते रहेंगे तो हम लोग का जो बी है, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घटते जाएगा। देखिए यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट flowing through the conductor। अब आ जाता है दूसरा, देखिए ये भी वही करंट कैरिंग कंडक्टर है लेकिन इसमें अब थोड़ा सा फिगर में चेंजेस आता है, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है। अब यहाँ देखिए ये भी एक मेरा क्या है, देखिए ये एक बैटरी है, बैटरी से हम लोग करंट को देखिए पास करा रहे हैं। यहाँ एक एमीटर है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है और ये है हम लोग का मेन वायर जिससे मेरा करंट पास करेगा और ये एक स्विच है। और इसमें अभी हम लोग ये क्या दिए हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर में, ये आपका एक बोर्ड है। वो बोर्ड में हम लोग ने क्या किए, एक होल किए और वहाँ से इस रॉड को पास करा दिए हैं, ठीक है। और इस बोर्ड को हल्का सा टिल्ट रखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें शुरुआत में एक इसमें आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर देंगे, मतलब इसमें छिड़क देंगे चारों तरफ में, आयरन फिलिंग सिर्फ छिड़क देंगे। जब इसमें अभी बैटरी, जब ये स्विच हम लोग ऑन नहीं करेंगे, जब हम लोग इस पर छिड़केंगे तब हम लोग इसको ऑन नहीं रखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा जब हम लोग ऑन करेंगे तो क्या होगा ये देखना है अभी हम लोग को। पहले हम लोग इसमें छिड़क दिए तो रैंडमली इधर उधर इधर उधर छिड़का हुआ है। देखिए आपका यहाँ आयरन फिलिंग था, यहाँ आयरन फिलिंग था, यहाँ आयरन फिलिंग, तो सब जगह ये छिड़का हुआ है। जब हम लोग इसको स्प्रिंकल करते हैं रेंडमली स्प्रिंकल हुआ है चारों तरफ, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ 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 चारों तरफ इस तरह रेंडमली है। ये चारों तरफ में स्प्रिंकल किया हुआ है, मतलब बिखरा हुआ है चारों तरफ आयरन फिलिंग्स, छोटे छोटे गुंडे आयरन फिलिंग्स के। अब ये तो हो गया। जैसे ही अभी हम लोग इसमें स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही अभी हम लोग इसमें स्विच ऑन करेंगे तो हम लोग देखेंगे ये जो जितने भी आयरन फिलिंग्स जो इधर उधर बिखरे हुए थे वो सब एक तरफ होके और इस तरह गोल गोल घूमने लगेंगे इसका। तो अब ये घूमेगा कहाँ, तो ये घूमेगा कहाँ पे, देखिए ये जो रॉड जो अंदर आया है, ये जो रॉड है ब्राउन कलर का, देखिए ये जो रॉड से ब्लैक बोर्ड, ये बोर्ड के अंदर से जो घुसते हुए आया वो उसका सेंटर बन जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा और इसके चारों तरफ में ये आयरन फिलिंग्स रोटेट करने लगेंगे, घूमने लगेंगे। और जो दूर में जो आयरन फिलिंग्स थे वो यहाँ घूमने लगेंगे और जो उससे इस पास यहाँ पे जो जो आयरन फिलिंग्स थे वो यहाँ पे घूमने लगेंगे। तो यहाँ पे ये दर्शा रहा है, देखिए कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये जो कंसेंट्रिक सर्कल है, देखिए सर्कल के अंदर में सर्कल, ये बड़ा सर्कल के अंदर में एक छोटा सर्कल, एक छोटा सर्कल के अंदर में एक ये सर्कल। तो ये क्या दर्शा रहा है कि कंसेंट्रिक सर्कल जो ये है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। मतलब एक स्ट्रेट वायर में मेरा जो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल है ये दर्शा रहा है कि ऐसे मेरा मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ में इस तरह से गोल गोल करके मूव कर रहे हैं। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सीधा सीधा नहीं निकलेगा, ये कोई रे नहीं छोड़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कभी कोई इस तरह से सीधा सीधा रे नहीं छोड़ता है, वो आपके इस तरह से गोल गोल मूव करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज गो राउंड, देखिए इस तरह से वो गोल गोल वो मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये ओरिजिनल है, अगर आप प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो देखिए इस तरह से, देखिए ये होल है, होल में यहाँ हम लोग रॉड को घुसाया है और इसमें जैसे ही हम लोग इसमें स्विच ऑन करते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट फ्लो होना चालू हो गया और इसके जो चारों तरफ जो स्प्रिंकल हुए थे आयरन फिलिंग्स देखिए इस तरह से गोल गोल होने लग गए हैं। देखिए ये सब जो आपको दिख रहा है ना सफ़ेद सफ़ेद, ये आपका आयरन फिलिंग से, देखिए ये इस तरह से गोल 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 घूमने लगे। देखिए ये वाले भी, देखिए ये सर्कल बना रहा है, देखिए। तो इस तरह से ये चारों तरफ इस तरह से प्रैक्टिकली भी इसमें गोल गोल घूमने लगता है। ये देखिए यहाँ पे देखिए P है। अब अगर हम लोग यहाँ पे कंपास को लेके आके रखेंगे तो कंपास में दिखाएगा, देखिए ये डिफ्लेक्शन शो करने लग गया, ये देखिए
ये दिखा रहा है डिफ्लेक्शन। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, भाई अब तो मेरा तो देखिए इस जगह में ये फिगर को और एक बार देखिए, यहाँ तो हम लोग को तो पता चल गया कि भाई ये जो गोल गोल ब्लू सर्कल में जो घूम रहा है वो हम लोग का आयरन फिलिंग्स है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? डायरेक्शन तो होता है सबका, तो ये डायरेक्शन कहाँ मूव करेगा? राइट टू लेफ्ट हो रहा है कि लेफ्ट टू राइट हो रहा है? तो डायरेक्शन क्या है इसका? तो डायरेक्शन कैसे पता करें इसका? तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग एक रूल यूज करते हैं, वो है राइट हैंड थंब रूल। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग को कौन सा हैंड लेना है, राइट हैंड लेना है, और किससे करना है? थंब से करना है। देखिए ये है उसका, ये देखिए ये हम लोग का राइट हैंड है और ये थंब है। अब देखिए हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ये जो ब्लू कलर है मान लेते, ये ब्राउन कलर जो है वो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कंडक्टर है मान लेते हैं, ये एक वायर है या एक रॉड है, इसको आप पकड़े हैं राइट हैंड से। सच दैट द थंब, मेरे जो थंब होंगे यानी जो राइट हैंड का जो आपका थंब होगा वो करंट का डायरेक्शन होगा, और जो बाकी जो 4 फिंगर्स है देखिए उसको तो आप पकड़े हैं इस तरह से होल्ड किए हैं, तो जो बाकी जो 4 फिंगर्स के जो टिप है, देखिए ये जो टिप है ये देखिए ये जो आपके टिप है, ये वाला आपके जो टिप है, ये जो आपके टिप है, ये जो आपके टिप के, ये आपका डायरेक्शन कहाँ दिखा रहा है? देखिए ये आपका डायरेक्शन दिखा रहा है यहाँ। तो अगर ये इधर डायरेक्शन दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो है मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो सर्कल जो घूम रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो उसका डायरेक्शन कहाँ है? इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और करंट देखिए आपका थंब डिनोट करता है हमेशा करंट, तो करंट कहाँ मूव कर रहा है? नीचे की तरफ। अब आ जाते हैं आप, अगर ये तो नीचे की तरफ आप पकड़े थे, अगर मान लेते कि अगर आप इस तरह पकड़ते हैं रॉड को, तो राइट हैंड से आप इस तरह पकड़े तो आपका डायरेक्शन कहाँ हो गया करंट का? देखिए थंब जहाँ डिनोट कर रहा है वो आपका करंट का डायरेक्शन होता है, तो ये हो गया करंट, तो करंट का डायरेक्शन कहाँ है? इस तरफ। अब देखिए आपका फिंगर का टिप कहाँ है? देखिए ये सब टिप कहाँ है? आपका इधर तरफ दिखा रहा है, इस अपवर्ड दिखा रहा है, तो यानी डायरेक्शन ऑफ मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अपवर्ड। देखिए इसलिए अप एरो दिया हुआ है, देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा? इस तरह से गोल गोल घूमेगा, देखिए इस तरह से। अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट है या मैंने जो अभी बताया उसमें अगर आपको डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और ये मेरा ईमो का भी नंबर है, इसमें आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं।